साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में, दो अक्षर में, दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। सब सुख, सब सुख शांति समाई। सब सुख साई नाम सुखदाई। साई नाम सुखदाई। क्षण भर ध्यान में बैठे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट, बाय कीपिंग योर आईज क्लोज्ड, सिटिंग एरेक्ट, बाय कीपिंग योर हेड, नेक एंड ट्रंक एरेक्ट, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज। मन को विचार रहित अवस्था में रखे, तब उस प्रकाश का अनुभव पाएंगे। ओम साई राम। हमारे भारत यज्ञ देश कहलाता है। हमारे वैदिक ऋषि मुनिगण इन वैदिक पौराणिक यज्ञों के द्वारा ही मानव समाज की रक्षा करते थे, धर्म की रक्षा करते थे, विश्व में शांति लाते थे। इन यज्ञों के द्वारा बड़ी शक्ति है। इन यज्ञों, वेद मंत्रों में मानव के जाने अनजाने से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कष्टों, विपत्तियों, शारीरिक व्याधियों का निवारण होता है। मृत्यु का भय टल जाता है। आप समझ जाते मैं आत्मस्वरूप, मृत्यु जन्म से परे परमात्मा का अंश हूं। चित्त शुद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, परमानंद के साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे कई अवसर आए जीवन में। इन यज्ञों को और इन मंत्रों को प्रयोग किया हूं। जब किसी भक्त के घर में संकट आ गया कहीं कि बस ये अंतिम सांस लेने वाले हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जब डॉक्टर लोग, मानो डॉक्टर जब शरीर जवाब दे देता है तभी तो वो सुनते हैं। लंदन से एक खबर मिली, केपी शर्मा जो हमारे लंदन ब्रांच के इंचार्ज, जहां हमारे 16 लोगों की मंडली रहती थी, बहुत सालों से सहवासी, उनके मिसेस ने कहा हम लोग जब भी जाएं यूएस तो वहां सत्संग करके जाते थे, यज्ञ करके, कि बाबा जी ये सिर्फ सुनिए बोले और प्रार्थना करें। लंदन से खबर आया, शर्मा जी सीरियस हैं लंदन के इस हॉस्पिटल में, और डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, वो हॉस्पिटल को कॉर्डन कर दिया गया, कोई अलाउड नहीं है, बस आप प्रार्थना करें। आंतरिक भावना से बोला मिसेस शर्मा मैं शास्त्रियों के साथ आ रहा हूं। बोले आप नहीं आना, नहीं आना। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। शास्त्रियों को लेकर पहुंच गया वहां लंदन एवेन्यू रोड। जब अस्पताल गया उनके घर में रोना पीटना, बोले डॉक्टर लोग बोले नो वी डोंट अलाउ, किसी को अलाउ नहीं करते। तो वहाँ जो है
मृत्युंजय होम का आयोजन किया। अखंड कस्तूरी शास्त्री जो हमारे यज्ञ गुरु, हमने कहा आप यज्ञ चालू रखें, तो बाहर से हाथ जोड़ लिया, अंदर जो देखा गया अंदर से पर्दा लगा हुआ था, बल इसी में है कि किसी भी क्षण जो है वो शरीर छोड़ देंगे। हम चाहते हैं इसी अवसर पर जो है हम लोगों को बुलावें लोग, तभी आपको इस मंत्र यज्ञ का प्रभाव मालूम होगा, वरना नहीं। यज्ञ चलता रहा। दूसरा दिन पुनः पहुंचा यज्ञ के बाद 5 बजे, तो वहाँ के इंग्लिश डॉक्टर ने कहा ये जो बेड में बैठे हुए हैं आज वो बैठने लगे, बोले लेकिन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। बोले ठीक है, यज्ञ चलता रहा। तीसरा दिन गए 4-5 बजे, शर्मा जी दिखे नहीं। उनके 4 बच्चे हैं, ऑल हाईली क्वालिफाइड। तो हम घबरा गए, हमने कहा इतना सब हुआ, वो चले गए। तो इतने में एक डॉक्टर आया, इंग्लिश डॉक्टर। हमने बोला शर्मा जी किधर हैं, किधर हैं, बेड में दिख नहीं रहे हैं। क्या वो देखिए कोई चलते हुए आ रहे हैं, वही है। हम बोले हाँ हाँ वही। हम कहे शर्मा, बोले यू कैन कम। हम गले लग गए, यूँ देखे वो बहुत रो पड़े। डॉक्टर बोले हम लोग अभी अलाउ नहीं करेंगे इनको, अभी आप जा सकते हैं मिल के। बोले डॉक्टर से अनुमति लिया, बोले बेड में ही हमारा यहाँ चरण पूजा करे। डॉक्टर ने कहा 2 दिन हम देखेंगे। 2 दिन स्वस्थ हो गए, 2 नर्स के साथ घर जाने को दिए, एकदम मस्त बैठ गए। तो हम शास्त्री भक्तों के साथ वापस लौट गए। तो हम चाहते हैं हमारे शास्त्रियों को जब आप घर में स्वस्थ हों, सुखी हों, सपने में भी नहीं बुलाना। जब आप अस्वस्थ हों, घर में जो है कोई समस्या हो, कठिनाई हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, अंतिम सांस लें, तब इस अवसर पर बुलावें, तब देखिए आपको लाभ होगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आदिकाल से ही स्वामी जी कहा करते थे, अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने नामस्मरण का ही प्रचार किया। नामस्मरण से ही एक सहारा है जो हम भवसागर को पार कर लेते हैं, समस्याओं को हल कर लेते हैं। नामस्मरण आप देखिए, ओम साई राम का जाप आप बोलते हैं, आप कोशिश करें एक नोटबुक रखिए, रोज जास्ती नहीं, सिर्फ 5 ओम साई राम, ओम 5 ही लिखे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सीखें, सिर्फ सुनिए नहीं, रोज 5 ही बार लिखिए। जितने बार लिखेंगे देखिए दिन भर कैसे नाम का सहारा प्राप्त होता है। तो दूसरा स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार इस कलयुग में मानव का मन दूषित है, सज्जनों में भी हम कोशिश करते हैं इसमें क्या दुर्गुण है देखो। एक आदमी में अगर 9 अच्छे गुणों हों, एक बुरे गुण हो, हम बुरे गुण को ही पकड़ लेते हैं, बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, अब वो बुराई को अब धारण कर लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जब तक हम दूसरों के किए हुए गलतियों को नहीं देखें, या अगर देख भी लिया उसको क्षमा नहीं करें, आप मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब एक इंसान ने गलती कर दिया, अगर आपने उनकी गलतियों को क्षमा किया, दंड देने वाले तो वो हैं, हम कौन होते? हम कौन होते? एक छोटी सी दृष्टांत याद आ गई। हमने ज्ञान सागर में लिखा है, एक राजा के दरबार में राजा दोषियों को दंड तो देते थे, लेकिन ये बड़े कठोर राजा थे, आवश्यकता से अधिक दंड देते थे लोगों को, आवश्यकता से अधिक। तो एक व्यक्ति ने कुछ अधिक ही दोष गलती कर बैठा, तो राजा ने कहा इसको फांसी में चढ़ा दो। अब फांसी में कैसे? सार्वजनिक, सबके सामने, जैसे रोम वगैरह में होता है, मैं गया हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो सबके सामने सब इकट्ठे हो गए, कहा तुमने इतनी बड़ी अपराध किए, इसका सजा जो है फांसी है, इसको फांसी में लटका दो। सब इकट्ठे हो गए, हजारों लोगों के सामने फांसी चढ़ाया जाता था। ऊपर इसको जो है सीढ़ियों में चढ़ाकर बेंच में फांसी की सूली जो चढ़ा दी।
चलो इसको जो है फांसी की सूली चढ़ा दो। बोले फिर भी मैं इनसे पूछता हूं तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? मरने से पहले, मारने से पहले पूछा जाता है। कह राजन अब पूछ के क्या फायदा, अब तो क्षण भर में आप तो हैं सूली को खींच लेंगे, मैं मर जाऊंगा, अब क्या बोलूं मैं? फिर भी चाहो तो बोलो, फिर भी चाहो तो बोलो, अंतिम ख्वाहिश 1 मिनट का समय है। अब क्या बोलूं, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे में एक सामर्थ्य था, मैं लोहे को सोना बना सकता था। क्या? बोले लोहे को सोना, ये कैसे बना सकते हैं? क्या ये हमारे सामर्थ्य में था? लोहे को सोना तू बना सकता है? बोले हाँ। तो फांसी में जो चढ़ाता ना उसको बोले इसका जरा गला से फंदा तो निकाल दो, मैं लोहा यहां रख दूं तू सोना बना देगा? बोला हाँ। तो बोले हमारे दरबार में जो इतने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे कारखाने हैं, जितना लोहा है उनका लोहे को सोना बना सकते हो? बोले हाँ, लेकिन अभी तो आप फांसी में चढ़ा दो। बोले नहीं, मैं फिर 3 दिन का समय देता हूं। तो अपने और लोगों के फैक्ट्री ओनर्स को बोला आप सब लोहा यहाँ रख दो, अपना अपना ये सोना बना देंगे। बना दोगे ना? हाँ छोटी बात है, मैं बना दूंगा बोला। तो सब ने अपने अपना लोहा रख दिया, इकट्ठा कर दिया। किस लिए? सोना बनने वाला है। हीरालाल जी होते तो बना दो हमारा बोलते, ये हमारे सोने वाले हमारे माला वगैरह यही बनाते हैं ना, हीरालाल जी बड़े प्रसिद्ध हैं, हर सत्संग में आते हैं। तो सब अपना लोहा चढ़ा दिया अपना। तो इसको बोले सोना बना डालो। तो बोला ठीक है। उनके हाथ में एक छड़ी दिया इसने, जैसे हमारे पास ये धर्म दंड कहते हैं। क्या? इसको वही लोग रख सकते हैं जो बाल ब्रह्मचारी हो, जो बाल ब्रह्मचारी हो और जो सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं। धर्मदंड, इसकी कुछ विधियां होती है, इसमें अलग अलग जगह यह मंत्र शक्ति होता है इन डिफरेंट प्लेसेस यहाँ। तो बोले ये दंड छड़ी रखना और मैं मंत्र बोलूंगा, जब मैं इशारा करूं इस दंड से लोहे को छू दो, डोर को, सब सोना हो जाएगा। बहुत सेठ खुश हो गए कारखाने वाले, ऐसे डंडी पकड़ लिया। का छू लूं? का रुक जाओ मैं मंत्र बोल दूं। वो मंत्र बोलते गए, अभी छू दो सब सोना हो जाएगा। लेकिन जब आप छुएंगे आप सोचना आपने कोई अपराध नहीं किया हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया हो, आपने कोई अधर्म नहीं किया हो। छुएंगे सब सोना हो जाएगा, नहीं तो आपका हाथ लोहा हो जाएगा। का हाथ लोहा हो जाएगा? सोचा अरे हमने तो बचपन में कुछ न कुछ गलती तो किया है। कहा ये हमसे नहीं हो सकता बाबा, हमारे हाथ लोहा हो जाएगा। तो बोले दूसरे को दे दो, कहा आप छू दो सब लोहा हो जाएगा। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र बोलना शुरू कर दिया। आप छू दो लेकिन भूलना नहीं, अगर आपने कोई गलती किया हो, अधर्म किया हो, पाप किया हो, झूठ बोला हो, अगर छुएगा तो क्या होगा? हाथ लोहा हो जाएगा। बोले हमसे नहीं होगा बाबा। तो दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया। तो राजन को देखा अभी क्या करूं, सबने कुछ तो अधर्म पाप किया है। तो राजा बोले हे महाराज इनको सब छोड़ दीजिए, आप जो अपने दरबार का इतना लोहा रखे हो आप ही छू दो। बोले मैं डंडा पकड़ा हुआ है कि अगर मैंने अधर्म किया तो मेरा हाथ लोहा हो जाएगा? ना ना बाबा मैं नहीं छूऊंगा। तो ये फिर पाप फांसी का ये हमारे लिए क्यों, सिर्फ हमारे लिए क्यों? ये लोग जो गलती कर बैठे हैं। तो भूलना नहीं, हमारे स्वामी जी कहते थे दूसरों की गलतियों को देखना हमारा कर्तव्य नहीं, जो माफ करे उसकी गलतियों को ही वो माफ करते हैं।